सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को फौरी तौर पे मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं दोस्तों? आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास जिसमें उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आजकल जो सऊदी अरब में जो इंजीनियर्स और या जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं और वो डिग्री कैसे वेरीफाई करानी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो काफ़ी सारे सवाल थे, तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोग एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं पूरी तफसील के साथ कि आप अपने कंट्री से, स्पेशली जो पाकिस्तान भाई हैं, वो पाकिस्तान से किस तरह से इस डिग्री को वेरीफाई कराते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी इन सारे मराहिल से गुज़र चुका हूँ अपनी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दी हैं कि ये सारी की सारी जो डिग्री है वो वेरीफाई होनी चाहिए आपके अपने कंट्री से, सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर जो कि हमारे अपने मुल्कों में है वहाँ से। मगर उसका वो इतना आसान तरीका नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात ये हैं कि एक तो सबसे पहले यहाँ से हमें वो डिफरेंट चीज़ें लेनी पड़ेंगी, उसकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ, जो कि इस वीडियो के अंदर अभी मैं आपसे पूरी डिटेल के साथ बात करूँगा। तो इस तरह से इशू ये है कि सबसे पहले तो एक बात आप याद रखें कि डिग्री, कौन सी डिग्री वेरीफाई होगी? सिर्फ़ और सिर्फ वो डिग्री वेरीफाई होंगी जिसके अंदर आपने एज अ रेगुलर स्टूडेंट एजुकेशन हासिल की होगी। प्राइवेटली लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग या किसी भी और तरीके से इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन जो भी लर्निंग है आपकी या डिग्री हासिल करने वाली है, चाहे वो MBA की हो या इंजीनियरिंग की हो या डॉक्टरेट की हो, ताकि PhD डिग्री, वो कंसिडरेबल नहीं है। तो उस पर अपना टाइम ज़ाया ना करेगा और ऐसे और इन फ्यूचर भी अवॉइड करें कि ऐसी डिग्री, ऑनलाइन डिग्री जो अब वो इंटरनेशनल लेवल पे कंसिडरेबल नहीं होगी, जैसे स्पेशली सऊदीया में या गल्फ़ कंट्रीज़ में सिर्फ वही डिग्री कंसिडर की जाएंगी जो कि आप यहाँ पर जो रेगुलर एज अ रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पर आप मतलब एजुकेशन अपनी हासिल करते हैं। तो इस तरह से एक ख़ास तरीक़ाकार है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि वो क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपनी डिग्री को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सऊदीया में आ चुके हैं और यहाँ से अपनी डिग्री वेरीफाई कराना चाहते हैं तो उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो जिस कंपनी में आप जाते हैं उस कंपनी में आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेक्नीशियन के वीज़े पे हैं और वो कंपनी आपको इंजीनियरिंग का वीज़ा देना चाहती है या उसका अकामा ट्रांसफ़र कराना चाह रही है, तो उसके लिए सबसे पहले तो उस कंपनी से आप बताएं उनको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर ने हमारे कंट्रीज़ के अंदर एक बाकायदा अथेंटिक लेटर के थ्रू ये चीज़ें डिमांड की हैं कि इसके बगैर हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपने अपनी कंपनी से एक लेटर ले लेना है जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा, और वो नॉर्मल पेपर पे नहीं होगा, कंपनी के लेटर हेड पे होगा या ऑफ़र लेटर जिसको आप कह सकते हैं, और बाकायदा उसको सऊदी चैम्बर से, जिसे हम गुरफ़ा तजारिया यहाँ कहते हैं, उससे अटेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद वो सऊदी कल्चर जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो कि सऊदीया के अंदर है, उससे भी वो वेरीफाई होगा जो कंपनी से आपका एग्रीमेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो डिग्री के लिए परेशान आपको कोई ज़रूरत नहीं होने की। कंपनी के ऊपर हेडेक है कि अगर कंपनी आपका काम ट्रांसफ़र करना चाह रही है एज इंजीनियर तो आप उसके थ्रू ये करें। तो यानी ये दो लेटर के बगैर आपका कोई डिग्री वेरीफाई सऊदीया में रहते हुए नहीं हो सकती। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ये सारे जो भी दो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लेटर और ऑफ़र लेटर जिसे कहते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये वेरीफाई हो, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि अब प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो जो आपकी डिग्री थी वो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, और उससे वेरीफाई होगी। सबसे पहले तो उससे वेरीफाई होगी ये सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल और सऊदी उसमें, तो ये बाद में जाएगी। सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाई होगी और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई होगी। हायर एजुकेशन कमीशन का एक तरीक़ाकार है कि हायर एजुकेशन कमीशन में आपने कैसे वेरीफाई करानी है ये डिग्री। ये एक अहम इम्पॉर्टेंट टाइम है जो कि सबसे टाइम टेकिंग यही होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड इसी में लगता है, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसको वेरीफाई करती है, अथेंटिक करती है कि आपकी डिग्री ये वेरीफाइड है, ओरिजिनल है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके लिए तरीक़ाकार ये कि ऑनलाइन आप हायर एजुकेशन कमीशन की ये वेबसाइट में शो कर रहा हूँ, इसके अंदर आप वेबसाइट पे जाके अपना एक फॉर्म फिल करें जिसमें डिग्री वेरिफिकेशन से रिलेटेड
और उसके बाद ओरिजिनल इंटर का सर्टिफिकेट्स विद मार्कशीट्स है, ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट विद मार्कशीट्स है और ओरिजिनल डिग्री है, और इस तरह से आपका ओरिजिनल मार्कशीट है जो आपकी डिग्री, आपकी फाइनल ग्रेजुएशन की जो भी है या मास्टर्स की है। और इस तरह से यानी कि जो भी डिग्री आप वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, डिग्री होती है ग्रेजुएशन से, उससे नीचे सर्टिफिकेशंस होती है मैट्रिक और इंटर में, ठीक है। और जो डिग्री आप वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, इससे बिलोर यानी वो डिग्री और उससे बिलोर जितनी भी एजुकेशनल आपके पास डिग्रीज है या सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी की सारी हायर एजुकेशन कमीशन में जाएंगी, ताकि वो उसी बेस पे आपकी एजुकेशन को देखते हुए वेरीफाई करेंगे। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके एरिया में जो भी कोई रीजनल हायर एजुकेशन कमीशन का सेटअप है, आप उनके पास चले जाएं, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने देते हैं, वो खुद अपने पास से कुछ उसकी चार्जेस हैं वो TCS कर देते हैं अपने हायर एजुकेशन इस्लामाबाद में। वहाँ से वेरीफाई होकर ऑनलाइन आप उसको चेक कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल कोरियर वगैरह को चेक करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की इस तरह से डिग्री को हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 20 से 25 दिन या 1 मंथ मैक्सिमम लेते हैं। और आपकी डिग्री को आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी से पूरी डिटेल के साथ वेरिफिकेशन करा के वो आपको एक विद स्टैम्प और एक उसके बैक पे एक टिकट भी लग जाता है, और उसके लिहाज से उसके कुछ चार्जेस 700 से 1000 या 1500 रियाल टोटल खर्चा आता है, वो आप कराएंगे। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंडली ये कि उसके बाद आपने इसी चीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, जो हमारे अपने कंट्री में है पाकिस्तान का, वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने इसको वेरीफाई कराना है अपनी डिग्री को, जो कि मैक्सिमम 1 डे लेता है। और वो उस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप पहले नहीं करा सकते, सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन से ये चीज़ होगी, उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आप जाएंगे, और जो कि 1 डे में इंशाल्लाह वो आपका कर देता है। कोई 500 to 600 इसके मैक्सिमम चार्जेस हैं। इसके बाद ये जो डिग्री है, आपने सारी चीज़ें ये लेके आपने अपना ओरिजिनल जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का चैम्बर जिससे जो सऊदीया से आपने कराए होंगे लेटर्स कंपनी के लिहाज से, वो आपने लेटर ले लेने हैं। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें लेकर जो है आपकी डिग्री भी उसमें वेरीफाइड हो चुकी होगी सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से, और इस तरह से ये सब चीज़ें करने के बाद आपने इनको सबमिट कराना है अपने सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में और सऊदी एम्बेसी के अंदर। तो जी दोस्तों, मिनिस्ट्री हायर एजुकेशन कमीशन के बाद और वेरीफाई कराने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से डिग्री वेरीफाई होगी, और उसके बाद ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी डिग्री के लिए चाहिए, जिसके थ्रू आप सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर में जाकर अपनी डिग्री सऊदी कल्चर ऑफिस से, ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि डिटेल में डिफरेंट पॉइंट्स के साथ मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें कंपनी का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यानी गोरफा तजारिया हुआ हो सऊदीया से, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदीया से वेरीफाई हो, और लेटर कंपनी देगी आपको। कंपनी एक लेटर यानी कि एक रिक्वेस्ट करेगी आपकी सऊदी एम्बेसी से, सऊदी कल्चर से, कि ये बंदा जो हमारे पास है, इसका जो है इसको आपको हमें इसका प्रोफेशन चेंज कराना है, इसका काम का प्रोफेशन, नेचर ऑफ प्रोफेशन चेंज कराना है, तो इसलिए हमें इसको वेरीफाई कराना है, इसकी डिग्री को एज ए इंजीनियर कंसिडर कराना है, या इसको जो भी आपकी पोजीशन है उसके लिहाज से कंसिडर करवाना है, तो हमें इसको वेरीफाई करा दें इसकी डिग्री को। और कॉपी ऑफ अकामा स्टैम्प बाय स्पॉन्सर, यानी कि स्पॉन्सर जो भी आपकी कंपनी है, कफ़ील है, उसका वो आपके अकामे को स्टैम्प करेगा। इन फर्दर डॉक्यूमेंट्स को आपको गुरफा या चैम्बर कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल स्टैम्प होगी स्पॉन्सर की। और कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट बाय स्पॉन्सर, यानी कि जो भी कफ़ील है वो फर्स्ट पेज उसका पासपोर्ट का स्पॉन्सर जो वेरीफाई करेगा, और वीज़ा पेज को भी वेरीफाई करेगा, इस तरह से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को भी वेरीफाई करेगा, और आपकी जो मार्कशीट है उसको भी वो वेरीफाई करेगा, उस पर भी स्टैंप लगाएगा। और ये जो आपकी जो मार्कशीट है अटैच्ड होगी सऊदी फ्रॉम कल्चर अटैच ऑफिस, यानी कि जो भी आपका यहाँ सऊदी कल्चर ऑफिस है उससे भी वो स्टैंप लगा सकते हैं। इस तरह से आप जो है ये सारा का सारा जो भी है इसमें एक कंपनी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता, कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से एज अ रेगुलर स्टूडेंट्स आपने लेना है सर्टिफिकेट, जिसमें यूनिवर्सिटी इस चीज़ की ऑथेंटिकेशन करेगी। हालांकि डिग्री के ऊपर लिखा होता है एज अ रेगुलर स्टूडेंट, बट ये डिमांड है सऊदी काउंसिल और सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की भी डिमांड है, सऊदी एम्बेसी की भी और सऊदी कल्चर की भी ये डिमांड है कि एक आपने लेटर लेना है अपनी कंपनी से, जिसमें ये चीज़ शो होगी कि आप एज अ रेगुलर स्टूडेंट आपने काम किया है।
ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपनी डिग्री को सऊदी एम्बेसी में ले जाएंगे। वहाँ से वो इसका टाइम लेते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन लेते हैं। कुछ इसकी चार्जेस फ़ीस है जो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 5,000 के करीब है। और इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें जाके सऊदी एम्बेसी में जब जमा कराएंगे तो वो इसको वेरीफाई कर देंगे सऊदी एम्बेसी वाले, आपकी डिग्री को बैक पे स्टैंप लग जाएगी। तो इस तरह से सऊदी जो ये डिफरेंट मैंने इसमें डिटेल से आपको फिर बता दी है कि सारी चीज़ें आपको चाहिए, जिसके थ्रू आप सऊदी एम्बेसी में ये सारी की चीज़ें जब प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देने के बाद आपकी डिग्री इंशाल्लाह वो वेरीफाई कर देंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें ये एड्रेस है मेंशन इस्लामाबाद का पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहा हूँ। हर कंट्री के लिहाज से उसका एड्रेस इंटरनेट पे अवेलेबल होगा कि वो किस तरह से करना है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में तो, या दूसरे कंट्रीज़ में। तो आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें मेंशन हुए हैं, सारी इंग्लिश में डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और उसके बाद आप इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद में ये इस एड्रेस पे आप जाकर ख़ुद जमा करा सकते हैं अगर पाकिस्तान जाना होता है, या अगर आपको कोई रिलेटिव है वहाँ पर उसको ये सेंड कर दें तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इस तरह से डिफरेंट अभी ये एक लेटर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये लेटर वो है जो कि सऊदी एम्बेसी ने और सऊदी कल्चर ने ये बाकायदा लोगों को इशू किया है कि ये लेटर के अंदर जो जो चीज़ें हैं ये सारी इन्होंने डिटेल में लिखी हुई है। वही जो मैंने आपको ऊपर तफसील से बता दी है, ये चीज़ें चाहिए लाजमी, इसके बगैर जो भी है आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है, ये पूरा उसका एड्रेस है इस्लामाबाद का इस तरह से। और ये सारी चीज़ें बता दी हैं। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप सऊदीया में हैं तो आपकी कंपनी डायरेक्टली भी सऊदी एम्बेसी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली भी उनको ये फेडेक्स कर सकती है, यानी कि कोरियर कर सकती है, जहाँ से वो इसको वेरीफाई करा के आपको भेज सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस इसका है। तो अब इसके बाद सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से आपकी डिग्री कैसे वेरीफाई होगी, आप एज इंजीनियर कैसे रजिस्टर्ड होंगे, उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें पूरी डिटेल मैंने आपको सारी समझा दी है। तो प्लीज़ मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सिराते मुस्तकीम को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन खबर जैसी मैं अपलोड करूँ आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।